दोस्तों अगर आप भी रिंकू सिंह को एक खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों 3 गेंद पर 3 लगातार छक्के ठोक रिंकू सिंह ने सुपर ओवर में बनाया टीम इंडिया को चैंपियन। तो सूर्य कुमार यादव तो खुशी से झूम उठे और फिर कप्तान सूर्य ने अपने इस सबसे होनहार खिलाड़ी की तारीफों के कसीदे पढ़ते हुए जो कह दिया उसकी बातें सुनकर तो आप भी रिंकू के मुरीद हो जाएंगे। तो आखिर क्यों सूर्य ने दिया रिंकू को दूसरे धोनी का टैग, ऐसा क्या कुछ कहा उन्होंने रिंकू को सलाम करते हुए, उनका पूरा बयान तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रिंकू और सूर्य में टी20 का सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों डरबन के मैदान पर जब बारिश ने अपना अलग ही खेल दिखाया, लंबा इंतजार करते करते जब अंत में पहले टी20 को रद्द करने की नौबत आ गई, तब तो दोनों टीमें, सभी खिलाड़ियों से लेकर हजारों फैंस तक निराश हो गए थे। ऐसे में सभी की नाराजगी और मायूसी को देखते हुए मैच ऑफिशियल्स ने दोनों कप्तानों से बातचीत करने के बाद एक सुपर ओवर का फैसला करने का निर्णय लिया गया। इस सुपर ओवर में साउथ अफ्रीका को पहले बल्लेबाजी करने का मौका टीम इंडिया की तरफ से दिया गया था और डेविड मिलर के साथ हेनरी क्लासेन ने 16 रन चौके छक्कों की बारिश कर बना लिए थे। भारत को जीत के लिए 17 रन चाहिए थे, वो भी केवल 6 गेंद पर। चुनौती आसान नहीं थी। ऐसे में टीम इंडिया को जीत दिलाने का जिम्मा अपने सिर पर उठाकर खुद सूर्य के साथ सबसे खतरनाक खिलाड़ी रिंकू मैदान में उतरे थे। सूर्य को रिंकू सिंह पर बहुत भरोसा था क्योंकि सभी इस खिलाड़ी की असली काबिलियत को देख चुके थे। ऐसे में सूर्य कुमार यादव ने स्ट्राइक भी रिंकू सिंह को दे दी और कप्तान के भरोसे पर खरा उतरते हुए पहली गेंद पर रिंकू ने चौका जड़ दिया तो दूसरी गेंद पर भी उन्होंने एक तूफानी छक्के से मुकाबला खत्म ही कर दिया था। 2 गेंद पर 10 रन बनाकर उन्होंने भारत की झोली में जीत डाल ही दी थी क्योंकि अब यहां से टीम इंडिया तो हार ही नहीं सकती थी। अफ्रीकी खिलाड़ियों और फैंस के होश उड़ गए थे। हालांकि तीसरी गेंद पर रिंकू केवल सिंगल ले पाए। 3 गेंद में ही भारत ने 11 रन बना लिए थे। अब जीत के लिए टीम इंडिया को केवल 3 गेंद में 6 रन चाहिए थे। चाहते तो कप्तान सूर्य कुमार यादव यहां पर मुकाबला समाप्त कर सकते थे, लेकिन उनके भी बड़ा दिल दिखाते हुए उन्होंने मैच खत्म करने की जिम्मेदारी रिंकू पर रख दी। चौथी गेंद पर उन्होंने केवल सिंगल लिया। अब तो 2 गेंद पर 5 रन चाहिए थे। स्ट्राइक पर आ गए थे रिंकू सिंह। हालांकि इतने दबाव के बीच ये भी बहुत रन होते हैं। बावजूद उसके अफ्रीकी गेंदबाज लुंगी एनगिडी के पसीने छूट चुके थे क्योंकि सामने रिंकू जैसे खतरनाक फिनिशर खड़ा था। पूरा स्टेडियम रिंकू रिंकू के नारे लगा रहा था और रिंकू ने भी भारत को जीत दिलाने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाई। ओवर की 5वीं गेंद पर ही रिंकू उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में अपने हेलीकॉप्टर शॉट से छक्का बटोरकर टीम इंडिया को एक अद्भुत जीत दिला दी थी। और बारिश के बाद इस सुपर ओवर को टीम इंडिया ने अपने नाम कर 1-0 से टी20 सीरीज में बढ़त हासिल कर ली, जिसके सबसे बड़े हीरो कोई और नहीं बल्कि रिंकू सिंह बने थे। इसके बाद तो पूरी इंडिया टीम खुशी से झूम उठी थी। सूर्य की भी खुशी देखने लायक थी और मैच खत्म होने के बाद अब कप्तान सूर्य ने रिंकू की तारीफों के जमकर कसीदे पढ़े। जी हां, कप्तान ने कहा कि रिंकू के रूप में भारत को एक बहुत ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी मिला है। हम खुशकिस्मत है कि रिंकू सिंह हमारे साथ खेल रहे हैं क्योंकि जितने बेबाक अंदाज में खिलाड़ी बल्लेबाजी करता है, सच में मैंने ऐसा अब तक के क्रिकेट करियर में किसी को नहीं देखा है। वेल डन रिंकू, आपने कमाल कर दिया। जब भी हमने आप पर भरोसा जताया है, आपने आज तक किसी को भी निराश नहीं किया। आपको यदि मिरेकल बॉय के नाम दिया जाए तो गलत नहीं होगा क्योंकि आप कभी भी आकर चमत्कार कर जाते हैं। सच में मैं बहुत खुश हूं आपको आपकी बल्लेबाजी देखकर। तो केवल इतना ही नहीं, सूर्य ने आगे कहा कि जब भी मैं रिंकू को बैटिंग करते देखता हूं तो मुझे माही भाई की याद आती है। वो भी इसी तरीके से गेंदबाजों को धोया करते थे। मुझे लगता है कि रिंकू में दूसरा धोनी बनने की काबिलियत है क्योंकि वो उन्हीं की तरह खेलता है। मुझे इस खिलाड़ी से बहुत उम्मीद है कि भविष्य में ये बहुत हमें मैचेस में चैंपियन बनाएगा। तो दोस्तों सच में रिंकू ने तो सूर्य का भी दिल जीत लिया। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि रिंकू सिंह दूसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया को जीत दिलाकर मैन ऑफ द मैच बनाएंगे या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।